हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं या फिर परिभाषा देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव को हम इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव को अगर देखें तो यह नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, या फिर कहा जाए तो इनको सिर्फ माइक्रो ऑर्गन, ये जो माइक्रोस्कोप जो रहता है उसके थ्रू ही देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। पर ध्यान रखना, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जिनको हम डायरेक्ट लेंस के द्वारा ही देख सकते हैं। जैसे जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस जम जाती है, कुछ कुछ जो भोजन होते हैं उसके ऊपर जो ऊपर फंगस जम जाती है, उनको हम लेंस के थ्रू भी देख सकते हैं। बाकी के जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अपने जो माइक्रोस्कोप होता है उसके बिना हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब जो अपने जो सूक्ष्म जीव है इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? चार भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, तो अगर इनको याद करना है तो इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर चारों भागों को अगर याद रखना, आप कभी भूलोगे भी नहीं, तो उसके लिए आपको याद रखना एक लाइन जो बोल रहा हूँ इसको आप हमेशा याद रखना। तो आप क्या है, सूक्ष्म जीवों के जो नाम है उनको नहीं भूल पाओगे। क्या है? ठीक है, शेख जी प्रोटीन लाए, अगर ये लाइन याद रखी आपको तो जो सूक्ष्म जीवों को जो 4 भागों में बांटा गया है उनको आप नहीं भूल पाओगे। जैसे शेख, से सेवाल, सेवाल। ठीक है, क से कवक। ठीक है, जी से जीवाणु। प्रोटीन लाए मतलब प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इन 4 भागों में बांटा गया है। सेवाक, सेवाल, कवक, कवक बोले तो फंगस। ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआ, इन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप एक काम करिए, इनके चित्र भी देख लीजिए। ठीक है, यह मतलब जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया है, यह उनके चित्र है। ठीक है, और इनके जो ये जो नेक्स्ट है यह शैवाल का चित्र है। यह कवक के चित्र है, जो एकदम जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी तरह लग रहा है, बाकी ये कवक हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी तरह लग रहा है, खाने का नहीं हो। ये प्रोटोजोआ है। ये जो अमीबा जो है यह कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है। ठीक है, और जो पैरामीशियम एकदम चप्पल के आकार के जैसा ही होता है इसका। ठीक है, ये पैरामीशियम है।
ठीक है। इनके चारों के अलावा एक और चीज़ होता है जिनको हम विषाणु कहते हैं, या फिर कह सकते हैं तो आपने वायरस सुना ही होगा जो अभी आया था कोविड के समय, कोरोना काल में जो आया था कोविड वायरस जिसे कहते हैं 19 की कैटेगरी में उसको रखा गया था। ठीक है, उसमें भी उसका चित्र तो हमने दिखाया, बाकी ये जो सवाल जो जीवाणु के जो चित्र है ये देख लीजिए, बाकी उसका भी चित्र बता ही देता हूँ मैं। ये है अपने जो विषाणु है, जो वायरस है, यह उसका चित्र है, एक बार देख लीजिए आप इसको। ठीक है, अब विषाणु में, और अगर विषाणु भी एक सूक्ष्म जीवी है पर उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्यों? कारण ये रहता है कि ये जो विषाणु जो होता है वो क्या होता है, परपोषी होता है। ठीक है, इस हिसाब से उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। और जो जीवाणु और ये जितने भी है ये क्या होते हैं कि जो पौधे होते हैं, जंतु कोशिकाएं जो रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। जो जंतु कोशिकाएं होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, इसके लिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और विषाणु जो रहता है, वायरस जो होता है वो क्या होता है, परपोषी होता है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर आपने देखा होगा जो सर्दी जुकाम होती है, आपको सर्दी जुकाम हुई या फिर इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ या फिर अधिकतर जो खांसी होती है, यह किससे होता है, यह विषाणु के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके अलावा अगर हम देखें टाइफाइड और टीबी, यह क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, और जो मलेरिया हुआ या फिर अतिसार, जिनको हम डायरिया भी बोलते हैं या फिर दस्त भी बोलते हैं, यह किसके थ्रू होता है, यह प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें इनके द्वारा होती है। जैसा ऐसा ही नहीं है कि इनकी से हमें सिर्फ बीमारियां ही होती है, यह हमारे लिए लाभदायक भी। अगर आपने दही पी हो या फिर ब्रेड हुआ, अपने इडली हुई, सांभर हुआ, ये जितने भी जो खाने पकवान जो भी बनते हैं, यह फंगस के द्वारा ही, ये जो अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके थ्रू बनते हैं। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे, इसके जो लाभ और हानियाँ जो पढ़ेंगे हम उसमें यह पढ़ेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो सूक्ष्म जीव है वह रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव है तो इसका अगर हम देखें तो जो अपने जो जीवाणु कुछ शैवाल, कुछ शैवाल, सभी शैवाल नहीं, सिर्फ कुछ शैवाल, और प्रोटोजोआ, यह एक कोशिकीय है। क्या है यह? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। कौन कौन से? जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, यह एक कोशिकीय जीव है। और उसके अलावा जो कई शैवाल है, कई शैवाल और कवक, यह क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, कौन से है? बहुकोशिकीय, यह बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। और यह एक कोशिकीय होता है, इनमें सिर्फ एक कोशिका ही होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देखें तो हम यह रहते कहाँ हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेन डिपेंड वही था कि हम यह रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो इनके यह मतलब सर्दी, मतलब जो मौसम होते हैं अपने, सर्दी हुई, गर्मी हुई या फिर वर्षा हुई, यह इन तीनों ही मौसम में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से रह सकते हैं। उनके अलावा यह हवा, पानी, जो मट होती है, जो गीली मिट्टी होती है, कीचड़ जिसे बोलते हैं, यह उसमें, और मरुस्थली जो रहता है, रेतीला स्थान, जो रेतीला स्थान जो होता है उसमें भी यह आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो अपना कवक में जो अमीबा होता है, प्रोटोजोआ में जो अमीबा होता है अपना,
वह एक ऐसा ही एकमात्र ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सिर्फ अकेला सर्वाइव कर सकता है। बाकी जो जितने भी है शैवाल, कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ में जितने भी जो सूक्ष्म जीव आ रहे हैं या फिर कहा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आ रहे हैं वह एक ग्रुप में रहते हैं या फिर एक झुंड में यह रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब सूक्ष्म जीव से हमें लाभ है या फिर हानियां है, या फिर कहा जाए तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र है या फिर शत्रु है, यह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।